आप देख रहे हैं लाइव टेन न्यूज, सच्ची खबर ताजा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 10 न्यूज। बिहार में अपराधियों का मनोबल चरम पर है। दिन दहाड़े अपराधी किसी भी वारदात को अंजाम देने में हिचकिचाते नहीं हैं। राजधानी पटना से एक लॉ के छात्र का अपहरण का मामला सामने आया है। दरअसल बुधवार को पटना के राजा बाजार के पाया नंबर 30 के पास से वकालत की पढ़ाई करने वाले समरेंद्र प्रताप सिंह को अपराधियों ने किडनैप कर लिया, जिसके बाद अपराधी उसे नौबतपुर हाईवे ले गए और उसे बुरी तरह से पीटा। छात्र के शरीर पर कई जगहों पर गहरी चोटों के निशान भी लगे हुए हैं। वहीं छात्र के पिता पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं। इस बीच अपहरण हुआ छात्र किसी तरह से अपहरणकर्ताओं के चंगुल से नौबतपुर इलाके से भाग निकला और अपने परिवार के पास पहुंचा। छात्र के घर पहुंचने के बाद छात्र के पिता ने शास्त्री नगर थाने में मामले को दर्ज कराया। कैसे तुम्हारे साथ क्या क्या घटना हुई, कैसे हुआ? जी, पहले मेरा नाम हुआ समरेंद्र प्रताप सिंह। मैं बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ का स्टूडेंट हूँ। मैं सुबह करीब 8 साढ़े 8 बजे करीब मेरे पास कुछ रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे कम पड़ रहे थे। मैंने सोचा एटीएम से पैसे निकाल लूँ और कुछ बैंक का काम भी था हमको। तो मेरे पास 10,000 12,000 रुपये कैश थे। तो मैंने अपने दोस्त अनीस से अब उसकी गाड़ी मांगी कि मुझे एटीएम जाना है। तो इसी दौरान मुझे 29 पार ही कर रहे थे तो मुझे एक कॉल आया कॉलेज से मेरे दोस्त का कि टेस्ट हो रहा है, तुम अंदर आ जाओ। तो मैं मोड़ पे जैसे 30 नंबर पाया पे मुड़का मैं बात करने के लिए ही मैं फ़ोन कान में लगा के बात ही कर रहा था। तो पीछे से 2 आदमी आए, गाड़ी चला रहा था और एक ने मेरा मोबाइल पे हाथ मारा, जिससे उसका मेरा बैग टांगा हुआ था। तो मैं एक ही बैग था, तो एक फीता लटका हुआ तो उसमें उसका हाथ फंस गया। तो उसको मैंने पकड़ा तो रनिंग में गाड़ी थी, वो गिर गया, मैं भी गिर गया क्योंकि मेरा गाड़ी भी स्टैंड पे नहीं था। पीछे से 2 आदमी और आए, उतरे और मुझे हेलमेट से इतना मारने लगे कि मेरा सर्वर और उस चश्मा उसमें टूट गया। तो उस टाइम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। तो उस टाइम में आवाज़ भी नहीं निकल रहा था, इतना मैं नर्वस आ गया था। फिर उन्होंने बंदूक दिखाया, मुझे खौफ पैदा किया और गाड़ी पे चुपचाप बैठा के मुझे ले गए सीधा वहाँ अपने जगह पे दानापुर NH की तरफ। और वहाँ पे फिर ले जाके मुझे बहुत मारा, बेल्ट से मारा और फिर मारते रहे। बोले कि मुझे पैसा मंगवा दो घर वालों से, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, जान प्यारा है कि नहीं है। उसके बाद फिर उन्होंने एक अगल बगल लोगों ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहने लगा कि एक वीडियो दिखा के कि ये लड़का रिहान है और इन्होंने मुझे मारा है और 80 लड़का के साथ मुझे कल मारा है और इसका नाम रिहान है। मैं उन लोग को भी कह रहा हूँ कि आप मैटर नहीं जान रहे, लोग मुझे पैसा के लिए लेके आए हैं और मेरा नाम समरेंद्र है, मेरा ID कार्ड दे लीजिए। तो पब्लिक को भी नहीं विश्वास हो रहा था, उन्होंने मुझे बहुत मारा। फिर चाय की टपरी पे वहाँ पे लोग बैठ के गए थे सिगरेट लेने। तो उसी दौरान मैं वहाँ से भागने लगा और पब्लिक इकट्ठा किया। उसी दौरान मैं वहाँ से कैसे जंगल से बच के भाग पाया। उसके बाद घर आया, फिर चाचा को बताया। चाचा ने फिर पापा को फ़ोन किया कि इसका फ़ोन, इसका बैग सब छीन गया, इसे बहुत मारा है। उसके बाद फिर मैं शास्त्री नगर थाना में FIR करने चला आया। तो ये घटना कितने बजे की है? ये घटना सुबह 8:30 बजे से लेके अब मतलब मैं 1 बजे घर पहुंचा भाग के वहाँ से। तो ये टोटल 8:30 से लेके 9 बजे के बीच में पहले मेरा वहाँ से मोबाइल छीनी हुआ। पैसा भी छीना? हाँ, पैसा भी 12,000 जो रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने पैसा रखा था वो भी छीन लिया और मैं मोबाइल छीन लिया। और मेरा दोस्त का मित्र का जो मैंने बाइक लिया था वो भी छीन लिया, पल्सर 220 ब्लू कलर की, जिस गाड़ी का नंबर BR01EP 9812 है। पहले किसी के साथ दुश्मनी वगैरह या नहीं, किसी के साथ दुश्मनी नहीं। कॉलेज में किसी से झगड़ा लड़ाई? नहीं, उन लोग ऐसा उसको जो लोग तुम्हारे साथ तुमको नहीं, उन लोग को हम लोग पहचाने नहीं, पर देखेंगे अभी तो पहचान लेंगे क्योंकि उन लोग बहुत टाइम हो गया उन लोगों को देखते हुए और इसीलिए उनको पहचान लेंगे हम लोग। और उन लोगों ने जब आदमी लोग वहाँ इकट्ठा होने लगे, उन्होंने पूछा क्या हुआ तो सबको बोलने लगे कि इन्होंने मुझे कल मारा है 80 लड़का के साथ और इसका नाम रिहान है। और ऐसी कोई बात, मेरा नाम समरेंद्र है, ना मैं रिहान हूँ, ना मैं कल रात को कहीं गया था अपने घर से। तो सारी वो लोग सिर्फ ऐसा माहौल बना रहे थे। जी, उन्होंने कहा कि तुम रिहान हो, तुमने मुझे मारा है 80 लड़कों के साथ। जब मैंने कहा कि नहीं मैं समरेंद्र हूँ, तो उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे मार के कहने लगा नहीं बोलोगे मैं रिहान हूँ। मैंने बोला नहीं, तो फिर बोला कि तुमको उठा तो लिए, तुम लॉ के छात्र हो, तुम जाओगे तो केस करोगे ही करोगे क्योंकि तुम लोग बहुत लॉ वाले उड़ते हो, इसीलिए अब तुमको हम जिंदा नहीं छोड़ सकते हैं, तुमको अब यहीं पर मार देंगे। और मैं गर्दन दाबने लगे। उठाने के दौरान भी मेरे गर्दन में एक रबड़ बांधे थे जिससे मैं आवाज़ नहीं निकल पा रहा था।
और वो लोग बोलने लगे कि नहीं अब तुम गसो कि तुम रिहान हो। उन्होंने मार के ज़बरदस्ती बोला कि तुमने वीडियो बनाया मेरा मारते हुए और गसते हुए, कि अब बोलिए कि वीडियो में बोलो कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, तुम रिहान हो। और फिर मेरा नाम भी बोला कि तुम्हारा यहाँ नहीं है तो तुम बोलो कि मैं समरेंद्र हूँ, मैं माफ़ी वहाँ से तुम कैसे आए? जब जिस वक्त तुम वहाँ से छूटे, उससे वहाँ से निकले, तो क्या परिवार के या किसी लोगों से तुमने कोशिश किया कि संपर्क करके यहाँ पे बुला मेरा या फ़ोन जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुम यहाँ तक कैसे पहुँच पाए? वहाँ उसी दौरान वहाँ पे भीड़ इकट्ठा होने लगी चाय की दुकान पे। जब वहाँ पे मैं भागने का प्रयास किया तो उन्होंने पकड़ के मुझे मार रहा था। उसी दौरान कुछ लोग जा रहे थे, वो आगे काम करते, उन्होंने बोला कि बाबू तुम अंदर चलो, साइट है मेरा। तो उन लोगों को भी बोलने लगे कि नहीं अंकल ये हमको मारा है, असली लड़का, उनको वीडियो दिखाने लगे। तो फिर वो बोले कि कोई बात नहीं, मारा है छोड़ो, तुम भी इसको बहुत मार लियो, अभी लड़का बच्चा है तुमको क्या मारोगा। और फिर उन्होंने बोला कि बच्चा तो देखने में लग नहीं रहा है कि तुम लोग को मारा होगा, ये कहाँ 18-17 साल का लड़का, कहाँ तुम लोग 30-25 के लड़के और 10 लड़का मिल के मुझे वहाँ मार रहे थे। तुम लड़के कितने संख्या में थे वो लोग टोटल 10 संख्या में होंगे। कितने एज के होंगे करीबन? एज होंगे 25 से लेके 35 उम्र के बीच के होंगे वो लोग, और सभी दाढ़ी उड़ी रखे हुए थे बड़े बड़े। जी उसी दौरान वहाँ पे भीड़ इकट्ठा होने लगी, तो वहाँ के जो लोग जा रहे थे, वहाँ के इंजीनियर थे शायद, तो उनके आदमी लोग आए, उनसे भी मुंह लड़ाने लगे। तो उन्होंने अपने साइट पे कॉल किया, कुछ आदमी आए है। तो जब इंजीनियर्स अंकल ने टोका उन्हें कि तुम लोग यहाँ क्यों मार रहे हो, तो उन्होंने बताया अपना कि मैं ये रिहान है, इसको हम मार रहे हैं क्योंकि हमको मारा है। मैंने बोला कि नहीं अंकल मैटर आपको पता नहीं है, क्योंकि मेरा उस टाइम आवाज़ निकल नहीं रहा, सिर्फ मेरे आँख से आंसू निकल रहा था, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो फिर भी अंकल समझ गए, बोले कि देखो बच्चा आप जाने दो। तो फिर अंकल ने अपने साइट पर फ़ोन किया, क्योंकि वो लोग सुन नहीं रहे, तो उनसे भी टेढ़ियाने लगे, पूरा बोलने लगे आप क्या कर लीजिएगा, हम लोग इधर के लोकल है ये वो। तो फिर अंकल ने बोला कि साइट है। किस इलाके में छोड़ा? मुझे जानकारी पता चल पाया तुमको? जी अभी स्पॉट पे पुलिस गई थी, वहाँ पूछताछ हो रही है अंदर। पुलिस गई थी यहाँ से? जी यहाँ से पुलिस गई थी। हाँ पुलिस ने क्या कहा आपको? पुलिस ने भी कुछ कहा नहीं, पुलिस अभी इंक्वायरी कर रही है। वहाँ स्पॉट पे जो हुआ, वहाँ के गवाह है चाय वाले, जिन्होंने सारा लाइव देखा है, वो अपना बता रहे हैं, अंदर बयान दर्ज करा रहे हैं। आपने अभी लिखित FIR दर्ज? जी अभी मैंने लिखित। आपको कैसे पता चला कि आज मैं कोर्ट, एक मिनट मैं पूछ रहा हूँ, आपको कैसे पता चला कि आपके बच्चे का अपहरण हो गया? जब मैं कोर्ट में गवाही करा रहा था FTC 1 में, उसी समय मेरे भाई का फ़ोन आया कि आपके बउआ को कोई अपहरण कर लिया था और इस तरह से उसके बुरी तरह से मारपीट किया है, आप जल्दी से जल्दी थाना पर पहुंचिए। तो जब हम लोग अपने कुछ दोस्त के साथ जो है कि तुरंत हमने कोर्ट से निकल करके शास्त्री नगर की ओर आया, तो वहाँ से मेरा भाई और अपना मेरा बेटा आया, तो पूरी घटना के बारे में बताया कि मेरा आज दिनांक इतना तारीख को सुबह 8:30 बजे लगभग जो है कि कुछ अज्ञात कर्मी आए और मुझे मेरा मोबाइल झपट्टा मारे। जब मैं मोबाइल अपना बचाने लगा, उसी समय जो है कि एक अपराधी जो है कि मोटरसाइकिल ले गिर गया। उसी दरमियान जो है कि हम भी गिर गए, जो कि मैं एक दोस्त के अपना मोटरसाइकिल लिया था, वो भी मोटरसाइकिल अपने साथ ले लिया और हमको भी पिस्तौल भिला करके इसको ले करके चले गए अपने साथ जो है कि दानापुर भूसौला में, और वहाँ छुपा करके गोड़ हाथ बांध दिए इसका, अब बुरी तरह से मारे। वो संजोग था कि एक वहाँ बगल में एक साइट चल रहा है जो रेलवे कंस्ट्रक्शन का, उसी का इंजीनियर जो है कि देखा इस घटना को, तो उन्होंने अपने आदमियों द्वारा बचा करके इसको टेम्पो स्टैंड पहुँचाया और 500 रुपये भाड़ा दिए थे, तब ये घर पहुँचा था और पूरी घटना के बारे में बताया है। अपना परिचय दे दीजिए। सुनील कुमार सिंह, अधिवक्ता, पटना हाई कोर्ट एवं सिविल कोर्ट पटना। कोई रंजिश की वजह से तो नहीं हुआ है? अब हो सकता है कि मैं कोई दुश्मनी हो सकता है कि हम लोग अपराधी के अथी का ट्रायल का वकील हैं और क्रिमिनल मेरा एडवोकेसी का अथी है, तो हो सकता है कि कोई अन्य कारणों से भी अब पुलिस तहकीकात करेगी तभी पता चलेगी कौन से कारण से इसका इस तरह का अपहरण किया गया था, क्योंकि वो लोग फिरौती की भी मांग इससे कर रहे थे कि 10 लाख रुपये अपने पिताजी से। आपके पास ऐसा कोई कॉल्स वगैरह आया था इसके पहले भी कभी? इसके पहले तो कोई कॉल मुझे नहीं आई थी, लेकिन ऐसी संभावना है कि कोई अपराधी इसको प्रयोजित तरीका से ही इस तरह का अपहरण किया था। तो क्या आपको डर है इस तरह के? बिल्कुल डर है हमको, और मेरे बाल बच्चों को भी डर है कि कोई हो सकता है कि इस अदृश्य दुश्मन है जो हम लोग को मारना या किसी तरह का फिरौती वसूल करना चाहता है।
पुलिस से अभी क्या बात हुई आपकी? पुलिस से अभी बात हुई है तो पुलिस जो है कि कॉर्पोरेट किए हैं, कुछ जगह पर इन्वेस्टिगेशन भी किए हैं, परंतु जो इस तरह से इंस्पेक्टर साहब का भी जो मंतव्य आ रहा है तो ऐसा लगता है कि वो केस में बहुत गंभीरता से ध्यान देने वाले नहीं हैं। इसके लिए हो सकता है कि हमको हाई कोर्ट में रिट भी फाइल करना पड़े, क्योंकि यहाँ के आम जनता आज के डेट में सुरक्षित नहीं है। क्या और लगता है सुशासन की सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। जब छात्र या अधिवक्ता या डॉक्टर या इंजीनियर या पत्रकार या आम व्यवसायी भी यहाँ सुरक्षित नहीं है, जिस तरह से आज घटना घटित हुई है, इससे साबित होता है कि यहाँ की सरकार बिल्कुल ही फेल हो चुकी है और यहाँ सरकार नाम का कोई चीज़ नहीं है। पुलिस कहीं भी एक जगह भी चेक पॉइंट पर नहीं है। जब कोई ट्रिपल लोडिंग किसी व्यक्ति को ले जा रहा है, वैसा कहीं कोई चेक इन नहीं है, कोई हेलमेट नहीं है। नाम के पेपर में बहुत सा चीज़ आ रहा है कि हम बहुत चेक इन करा रहे हैं, बहुत ये करा रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई अगर पुलिस तत्पर होती तो कहीं ना कहीं 20 किलोमीटर तक इसको अपहरण करके ले गया है, उतना देर में कहीं ना कहीं पुलिस इसको रोक करके कवर कर सकती थी, लेकिन ऐसी कोई अथी नहीं हुआ। इसलिए ये नहीं छिला पाया था कि इसके गले में एक रबड़ नुमा कोई अथी फंसाया हुआ था, जिसके कारण ये आवाज़ भी नहीं था और पिस्तौल इसको सटाया हुआ था। जान के भय से एक बच्चा नहीं चिल्ला पाया। लेकिन वहाँ जो है कि रास्ते में सैकड़ों CCTV है जो इसमें फुटेज आया हुआ है। उस समय के अगर पुलिस तहकीकात करती है सही ढंग से तो पूरी दूध की दूध पानी पानी हो जाएगी।